एवरीवन, दिस इज अमन अग्रवाल। सो गाइस, आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूं असेंचर इंटरव्यू एक्सपीरियंस। तो अभी काफी स्टूडेंट्स के कॉलेजेस के अंदर असेंचर के ऑनलाइन असेसमेंट हुए, असेंचर के कोडिंग असेसमेंट हुए एंड काफी स्टूडेंट्स के असेंचर इंटरव्यू हो चुके हैं। बट अभी काफी स्टूडेंट्स के कॉलेजेस के अंदर अपकमिंग असेंचर इंटरव्यू है। तो जितने भी स्टूडेंट्स के अभी असेंचर इंटरव्यू है, तो आज की वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। एंड मैं आपको बता देता हूँ कि असेंचर ऑलरेडी काफी कॉलेजेस के अंदर से काफी स्टूडेंट्स हायर कर चुकी है, काफी स्टूडेंट्स को सिलेक्शन मिल चुका है। असेंचर एक मास रिक्रूटर कंपनी है, तो एक मास हायरिंग होगी, काफी स्टूडेंट्स की हायरिंग होगी। तो असेंचर का इंटरव्यू अगर आप टॉप नॉच लेवल पे देके आओगे, अगर अच्छी तरीके से आप प्रिपरेशन करके देके आओगे, तो आप इजीली असेंचर इंटरव्यू क्रैक कर लोगे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको भी लेटेस्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। एंड प्लीज जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि वीडियो के एंड में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, एक मोस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको फॉलो करनी है, जिसकी हेल्प से आपका असेंचर इंटरव्यू क्रैक होगा। तो प्लीज वीडियो एंड तक देखना। एंड जितने भी स्टूडेंट्स चैनल पे नहीं है, गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। काफी स्टूडेंट सिर्फ वीडियोस देख लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो मैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपका सिर्फ एक सब्सक्राइब आप लोग के लिए मुझे मोटिवेट करता है, आप लोग के लिए टॉप नॉच लेवल कंटेंट लेके आने के लिए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, आप लोग के लिए टॉप नॉच लेवल कंटेंट आता रहेगा इस चैनल पे। एंड ऑलरेडी काफी स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट हुई है। अभी रिसेंटली 2025 बैच के काफी स्टूडेंट्स असेंचर के अंदर प्लेस्ड हुए इस चैनल की हेल्प से। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। एंड पहले हम इंटरव्यू एक्सपीरियंस देखेंगे, वीडियो के एंड में मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंटरव्यू एक्सपीरियंस बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो यार देखो, ये टेल मी अबाउट योरसेल्फ या फिर इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, जो भी आप इंटरव्यू में बैठ रहे हो, चाहे आप असेंचर में बैठ रहे हो, चाहे आप अमेज़न में बैठ रहे हो, चाहे आप टीसीएस में बैठ रहे हो, आप किसी भी कंपनी के लिए जा रहे हो, किसी भी कंपनी का इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो, तो ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा। एंड ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप पहले से प्रिपेयर कर सकते हो। आप अपना एक पूरा का पूरा पेन पेपर पे नोट डाउन कर लो कि आपको टेल मी अबाउट योरसेल्फ में क्या बताना है। पूरा का पूरा एक फ्लो अपना नोट डाउन करके रखो एंड उसको अपना एक बार पढ़ लो। एंड वहां पे एक कॉन्फिडेंस से अपना पूरा कॉन्फिडेंस लेवल रख के अपना टेल मी अबाउट योरसेल्फ बताओगे, तो आपका पूरा इंटरव्यू एक फ्लो में जाएगा। एंड स्टार्टिंग से ही आप एक बार कॉन्फिडेंस अपना आपका बूस्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर योर हॉबीज एंड एस्पिरेशंस। अब मैं आपको बता देता हूं कि असेंचर का सिर्फ एक इंटरव्यू हो रहा है, जिसके अंदर टेक्निकल प्लस एचआर दोनों क्वेश्चंस वो आपसे पूछेगा। एंड काफी स्टूडेंट्स का कमेंट आई है, काफी स्टूडेंट्स के मेरे पास मेल्स आई है कि भैया असेंचर इंटरव्यू कितनी देर तक चलता है। तो मैं आपको बताता हूँ, 10 to 15 मिनट्स आपका असेंचर का इंटरव्यू होने वाला है, जिसके अंदर वो आपसे टेक्निकल क्वेश्चंस भी पूछेगा, एचआर क्वेश्चंस भी पूछेगा। असेंचर का सिर्फ एक ही इंटरव्यू होता है, तो काफी स्टूडेंट्स को डाउट था कि क्या टेक्निकल इंटरव्यू सेपरेट होगा, एचआर इंटरव्यू सेपरेट होगा। तो एक इंटरव्यू के अंदर वो आपसे चीजें पूछ लेगा। एंड डिफिकल्टी लेवल, अभी तक काफी स्टूडेंट्स ने असेंचर के इंटरव्यू दिए, तो मैं आपको एक बार डिफिकल्टी लेवल बता देता हूँ। तो इजी लेवल के क्वेश्चंस वहां पे पूछे जा रहे हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है, बिहेवियरल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, एचआर क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं, टेक्निकल क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं। व्हाट आर योर हॉबीज, तो जो भी आपकी हॉबीज है वो आप बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 है, टेल मी समथिंग अबाउट योर करंट फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। एंड ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट हुआ है। अब तक मैंने काफी स्टूडेंट्स के असेंचर इंटरव्यू एक्सपीरियंस देखे हैं, तो 99% स्टूडेंट्स का मुझे ये क्वेश्चन सेम मिला है। करंट फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, जिस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो उसके बारे में जरूर पूछा जा रहा है। तो अभी आप फिलहाल जो भी आपका फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट है, जिसपे भी आप लोग काम कर रहे हो, उस फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट को अच्छी तरीके से पढ़ के जाना। किस टेक स्टैक पे आप काम कर रहे हो, टीम में काम कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, आपका क्या एक पर्टिकुलर काम है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम फॉलो अप क्वेश्चंस लाइक इज योर प्रोजेक्ट इज सिंगल और टीम वर्क। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी की ये क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं कि आपने टीम में काम किया है या फिर आपने टीम में नहीं काम किया है। व्हाई डिड यू चूज दिस प्रोजेक्ट। अब ये क्वेश्चन एक थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है। अगर आपने कोई भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट चूज किया है, तो आपको ये जरूर बताना पड़ेगा कि आपने वो प्रोजेक्ट ही क्यों चूज किया है। तो आप कुछ पर्टिकुलर चीजें बता सकते हो, लाइक आप अगर आपका कोई वेब डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है, तो आप बता सकते हो कि मुझे वेब डेवलपमेंट आती है, फिर मुझे इस चीज में इंटरेस्ट है, तो मैंने उसका प्रोजेक्ट बनाया। या फिर कोई आपने पर्टिकुलर रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सोल्व किया, सपोज आपको कोई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम दिखी है एंड आपने उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कोई प्रोजेक्ट बनाया है। किसी प्रोजेक्ट में कोई एक एक्स्ट्रा पार्ट इंप्लीमेंट किया है, लाइक कोई कैलकुलेटर ऐप है, कोई कैलकुलेटर ऐप है, आपने उस कैलकुलेटर ऐप में, ये पहले से एग्जिस्ट है, ये प्रोजेक्ट पहले से एग्जिस्ट है, आप यूट्यूब पे सर्च करोगे, गूगल पे सर्च करोगे, इसका कोड आ जाएगा।
आप चैट जीपीटी से भी कोड करा सकते हो। बट इसमें आपने क्या एक फंक्शनैलिटी ऐड की है, आपने अपनी तरफ से क्या इनपुट दिया है, ठीक है? तो इसमें क्या आपने फंक्शनैलिटी ऐड किया, अगर आपने कुछ यूनिक फंक्शनैलिटी ऐड की है, तो वो चीज़ आप बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो अबाउट द एसेंशियल? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं इस चीज पे मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए लगा दिया क्योंकि काफी स्टूडेंट्स जिस कंपनी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं उन स्टूडेंट्स को उस कंपनी के बारे में ही नहीं पता होता है। तो आप प्लीज असेंचर के बारे में एक 2 to 3 लाइंस के अंदर बस आपको वहां पे इंटरव्यू को बताना है। 2 to 3 लाइंस आप बता देना। आप कंपनी के हेडक्वार्टर्स बता सकते हो, कंपनी के बारे में बता सकते हो, तो ये चीजें आप वहां पे बता सकते हो। तो प्लीज जिस भी कंपनी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो आप उसको रीड करके जाना, उसके बारे में पढ़ लेना। अभी आप बहुत सारी कंपनीज के इंटरव्यू के अंदर बैठोगे, अभी आप स्टार्टअप भी बैठोगे, स्टार्टअप के अंदर भी बैठोगे, तो ये क्वेश्चन मोस्टली कंपनीज पूछ लेती है। तो प्लीज आप जिस कंपनी के लिए भी जा रहे हो, ये मेरा एक लॉजिक है कि आपको जो भी कंपनी के अंदर जा रहे हो, जिस भी कंपनी का इंटरव्यू देने जा रहे हो, एक लाइन उसके बारे में पढ़ के जाना। नेक्स्ट इज देयर एनी क्वेश्चन फॉर मी? अब यहाँ पे काफी स्टूडेंट्स नो आंसर कर रहे हैं। अगर सामने वाला इंटरव्यूअर आपसे पूछ रहा है इज देयर एनी क्वेश्चन फॉर मी, तो प्लीज एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको नो आंसर नहीं करना है। अगर आपने नो आंसर करा तो आपका पॉइंट थोड़ा सा निगेटिव आ जाएगा। तो अगर आपको अपना पॉजिटिव इंटरव्यू रखना है, आपको इंटरव्यू के अंदर सिलेक्शन लेना है, तो यहाँ पे आपको यस बोलना है। अगर आप यस बोलते हो, अब इसका यस और नो का रीजन क्या है? अगर आप नो बोल देते हो तो गाइस ये चीज वहां पे शो हो जाती है कि आपको जिस भी कंपनी में आप जाना चाह रहे हो, जैसे आप असेंचर का इंटरव्यू दे रहे हो, तो आप असेंचर के लिए इंटरेस्टेड नहीं हो। अगर आप यहाँ पे यस बोलते हो तो ये चीज शो होती है कि आप उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए इंटरेस्टेड हो। एंड आप कोई भी क्वेश्चन, ये मत सोचना कि मैं इंटरव्यूअर से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो क्योंकि सामने वाला इंटरव्यूअर आपसे खुद कह रहा है इज देयर एनी क्वेश्चन फॉर मी। तो आप कंपनी के बारे में पूछ सकते हो, कंपनी के प्रोजेक्ट के बारे में पूछ सकते हो, ठीक है, कंपनी की ग्रोथ के बारे में पूछ सकते हो, कंपनी के अपॉर्चुनिटीज के बारे में पूछ सकते हो। आप बहुत कुछ चीजें पूछ सकते हो। तो ये क्वेश्चन पे आपको यस करना है और आपको एक क्वेश्चन, एटलीस्ट एक क्वेश्चन आपको जरूर पूछना है, ठीक है। ये आपको चीजें फॉलो अप करनी है। एंड वीडियो में एंड तक बने रहना क्योंकि टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको मिस मत करना। तो नेक्स्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, हम आप लोग के लिए लेके आ चुके हैं 1 to 1 मॉक इंटरव्यूज। काफी स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी असेंचर मॉक इंटरव्यू लिया है एंड काफी स्टूडेंट्स ऑलरेडी असेंचर के अंदर प्लेस हो चुके हैं। आपके बैचमेट्स ही, आपके 2025 बैच स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं मैं। अब इस मॉक इंटरव्यू के अंदर क्या हो रहा है ये मैं आपको बता देता हूँ। मॉक इंटरव्यू के अंदर अभी आपका जब भी इंटरव्यू होगा, अगर आप मॉक इंटरव्यू कर लेते हो तो आपको एक बार एक प्रैक्टिस हो जाती है कि किस टाइप का मेरा इंटरव्यू होगा। आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी। काफी स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा शाई होते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल लो होता है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए 1 to 1 मॉक इंटरव्यू मोस्ट इंपोर्टेंट है एंड मैं हाईली रिकमेंड करूंगा। जितने भी स्टूडेंट्स को असेंचर क्रैक करना है, जितने स्टूडेंट्स भी अपने प्लेसमेंट के लिए सीरियस है, असेंचर के लिए सीरियस है, किनको इंटरव्यू क्रैक करना है, एंड जितने भी स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस लेवल लो है, प्लीज 1 to 1 मॉक इंटरव्यू जरूर अपना स्लॉट बुक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, काफी बेनिफिटेबल होने वाला है। आप मेरी मत सुनो, आप जब डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक ओपन करोगे तो वहां पे फीडबैक्स है आप जैसे स्टूडेंट्स की, तो आप ये फीडबैक्स देख लेना कि कितना मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है ये आपके इंटरव्यूज के लिए। अगर आप एक बार मॉक इंटरव्यू दे देते हो तो आप जो भी मिस्टेक्स करना चाहते हो आप इस मॉक इंटरव्यू के अंदर कर लोगे। जो भी आपकी गलतियां है आप मॉक इंटरव्यू के अंदर करके आप अपनी गलतियों को सुधार सकते हो। तो मॉक इंटरव्यू इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। तो आप इसका स्लॉट बुक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, जाके अपना स्लॉट बुक कर सकते हो। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस। क्वेश्चन नंबर 1, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ये सेम क्वेश्चन है। हैव यू एवर फेस्ड एनी काइंड ऑफ चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स और प्रेशर फेस्ड? इफ यस, हाउ डू यू डील विद इट? अब काफी स्टूडेंट्स, मान लो यहाँ पे यस बोल दिया, तो अगर आप किसी भी पर्टिकुलर चीज पे कोई भी यस बोल रहे हो तो आपको रीजन भी बताना होगा कि अगर आपने फेस किया है तो कहाँ पे फेस किया है, फिर उसको डील कैसे किया है। तो आपको एक पूरा पूरा कंक्लूड करना है चीजों को। तो अगर आपने कहीं पे भी कोई चैलेंजेस फेस किया है, लाइक आप किसी हैकाथॉन में गए, या फिर आप कोडिंग प्रॉब्लम्स बता सकते हो कि जैसे आप लीड कोड पे प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, आपने प्रोजेक्ट्स में कोई चैलेंजेस फेस किया हो फिर आपने उसको डील किया हो, तो ये पूरा पूरा आपको फ्लो एक्सप्लेन करना है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विच लैंग्वेज डू यू प्रेफर इन कोडिंग? अब यहाँ पे वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको बतानी है जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपने कोडिंग असेसमेंट के अंदर कोड किया है। ये एक हैक है, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ये एक हैक है। बाद में कुछ चीजें चेक होती है, तो ये एक हैक है।
अगर आपने सपोज सी प्लस प्लस के अंदर कोड किया एंड वहां पे आप जावा बता रहे हो, तो एक बिल्कुल आपका बिल्कुल अपोजिट हो गया। तो आप वही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बताना जो कोडिंग असेसमेंट के अंदर आपने यूज की है, या फिर जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आपकी डेप्थ नॉलेज है। क्योंकि आप जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बताओगे, हो सकता है आपसे उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कोई भी छोटा सा कोड करा ले, या फिर उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर थोड़ा सा डेप्थ में पूछा जाए। तो प्लीज वही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बतानी है। सपोज सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन। मैं आपको एक बार एग्जांपल बता देता हूँ। काफी स्टूडेंट्स को तीनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती होगी, काफी स्टूडेंट्स को दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती होगी। बट जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे आपके हैंड्स ऑन है, जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे आपने कोडिंग की है, जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आपकी नॉलेज है, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ही आपको वहां पे बताना है। सपोज आपको जावा आती है तो आपको जावा बतानी है, सिंपल से जावा। ठीक है। व्हाट आर पिलर्स ऑफ ऊप्स? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मैं पहले भी बहुत स्टूडेंट्स को बताया, पहले भी मैंने इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस में बताया कि यार ऊप्स को अच्छी तरीके से पढ़ लेना। ऊप्स पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एंड पूछे जाएंगे, तो प्लीज ऊप्स अच्छी तरीके से पढ़ लेना। विच आर सम ऑफ द सब्जेक्ट्स दैट यू डिसलाइक द मोस्ट इन योर करिकुलम? जो आपने अपने आपका आप फोर्थ ईयर में हो एंड आपने अपनी जो भी बीटेक जर्नी के अंदर में कई सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं इंजीनियर, एंड जो भी सब्जेक्ट आपका, जो भी आपको सब्जेक्ट पसंद नहीं है, डिसलाइक, वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पे बताना है। प्लीज कोई भी टेक्निकल सब्जेक्ट मत बताना। ऑटोमेटा, ऑटोमेटा बता सकते हो आप कोई भी सब्जेक्ट बता सकते हो। डोंट से टेक्निकल सब्जेक्ट। बस आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि कोई भी टेक्निकल सब्जेक्ट आपको डिसलाइक में नहीं बताना है। अगर आपसे उन्होंने पूछा कि कौन सा सब्जेक्ट आपको पसंद है, तो आप कोई भी टेक्निकल सब्जेक्ट वहां पे आपको बताना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर योर मेजर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस? तो जो भी आपकी मेजर स्ट्रेंथ है, काफी स्टूडेंट्स की कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है, काफी स्टूडेंट्स की लीडरशिप स्किल बहुत अच्छी होती है, काफी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत अच्छी होती है। सो गाइस, जो भी आपकी स्ट्रेंथ है वो आपको बतानी है, जो भी आपकी वीकनेस है वो आपको बतानी है, एंड वीकनेस के साथ कंक्लूड करना है कि आपने क्या काम किया उस पर्टिकुलर वीकनेस पे। सपोज आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है, तो आपको बताना है कि मेरा कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, मैं उस पर काम कर रहा हूँ, मैं रेगुलर सेशंस ले रहा हूँ। ठीक है। तो ये चीजें आपको वहां पे डिस्कस करनी है। अब बारी आ चुकी है उन टिप्स एंड ट्रिक्स की जो काफी स्टूडेंट्स वेट कर रहे होंगे, एंड ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपको काफी हेल्प करने वाली है, तो प्लीज ध्यान से सुन लेना। प्लीज बी पेशेंट एंड वेट इन द वर्चुअल इंटरव्यू लॉबी फॉर एट लीस्ट 5 मिनट्स। अभी काफी स्टूडेंट्स का ये भी डाउट था कि क्या भैया सेंचर का इंटरव्यू कॉलेज के अंदर होगा, क्या भैया सेंचर के इंटरव्यू के लिए हमें सेंचर कंपनी के अंदर जाना होगा? तो मैं आपको बता देता हूँ, जो आपका इंटरव्यू हो रहा है वो वर्चुअल है, वो आपका टोटली वर्चुअल है, वो आपका ऑनलाइन मोड में होगा। प्लीज बी पेशेंट एंड वेट इन द वर्चुअल इंटरव्यू लॉबी। अब आपको लॉबी के अंदर वेट करना है। काफी स्टूडेंट्स ने 1 घंटा 2 घंटे की वेटिंग भी की है, उससे ज्यादा भी वेटिंग की है। तो हो सकता है आपका थोड़ा टाइम ज्यादा हो जाए, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, कुछ भी हो सकता है वेटिंग पीरियड। बट आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आपको वहां पे वेट करना है। ठीक है। इट समटाइम टेक्स मोर देन 30 मिनट्स। जो बात मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा भी लग सकता है। इफ इट टेक्स मोर देन दैट, बी श्योर टू लेट योर टीपीओ नो। अगर आपको 1 घंटे से ज्यादा लग रहा है, या 1.5 घंटे से ज्यादा लग रहा है, 2 घंटे से ज्यादा लग रहा है, 1 घंटा वेट करनी है, उसके बाद अपने टीपीओ का आप मैसेज डाल देना, कॉल कर लेना, अपने टीपीओ को बता देना। ठीक है। कीप योर, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, कीप योर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैंडी while the interview as you will be asked to submit them before the interview। आप अपने जो भी अपना पैन कार्ड, अपनी आइडेंटिटी अपने साथ रखना, कॉलेज आइडेंटिटी अपने साथ रखना। ठीक है। कुछ भी चीजें पूछी जा सकती है, तो इसलिए अपने डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखना। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, एंड इस पॉइंट की आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा जरूरत है। बी कॉन्फिडेंट, डोंट पैनिक इफ यू फेस एनी नेटवर्क इशू और प्रॉब्लम। अब हर किसी स्टूडेंट के घर पे वाईफाई नहीं लग रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने फोन के नेट से ही अपना इंटरव्यू देते हैं। तो अगर आपके कोई भी नेटवर्क इशू में, कनेक्टिविटी में कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। अपने इंटरव्यू को दोबारा रिकनेक्ट कर सकते हो, एंड आप अपना बता सकते हो कि सर इस वजह से मेरा इंटरव्यू का जो भी नेटवर्क इश्यूज था, कि नेटवर्क इश्यूज की वजह से प्रॉब्लम हुई है। Sometimes the nature of how you handle such pressure situation matters, so be calm and processed। आप जो भी चीजों को हैंडल कर रहे हो, जो भी प्रेशर आ रहा है, जो भी चीजों को आपको लग रहा है, उसको बहुत प्यार से आपको चीजों को, अपना पैनिक नहीं होना है। बस सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पैनिक नहीं होना है। बी प्रिपेयर्ड फॉर द प्रोजेक्ट, नो द प्रोजेक्ट इन एंड आउट। अब असेंचर के लिए ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि प्रोजेक्ट का बहुत ज्यादा पूछा जाता है असेंचर के अंदर। तो प्रोजेक्ट अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेना, पूरी एक्चुअल डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपका खुद का प्रोजेक्ट है तो वेल एंड गुड,
अगर आपने कॉपी पेस्ट किया है तो उस प्रोजेक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर उस प्रोजेक्ट के बारे में आपको नहीं पता है तो इंटरव्यू में आपको रिजेक्शन ही आएगा, मैं आपको यहाँ पे साफ-साफ बोल देता हूँ। अगर आपको प्रोजेक्ट के बारे में नहीं पता है, अगर आप प्रोजेक्ट अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, क्योंकि प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी, इसको ज़रूर फॉलो कर लेना। ये आपको एसेंशियल इंटरव्यू के अंदर काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, 1 टू 1 मॉक इंटरव्यू, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया, आप जाके अपना स्लॉट बुक कर सकते हो। होप्स आपको चीज़ें समझ में आई हो। एंड जो भी मैंने इंटरव्यू एक्सपीरियंस आपको शेयर किया आपके साथ, इन इंटरव्यू एक्सपीरियंस से आपको चीज़ें समझ में आ चुकी होगी, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। एंड अगर आपका कोई पर्टिकुलर डाउट है, कुछ भी आपको डाउट लगता है, तो गाइस कमेंट सेक्शन आप लोग के लिए ओपन है। कमेंट सेक्शन के अंदर आप कमेंट कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।